लोग जिन्होंने, नकली लोगों ने समाज को बेच दिया, समाज को बर्बाद कर दिया। गुरुजी से डटा नहीं जाता, गुरुजी से डटा नहीं जाता। इन लोगों ने हमारा सत्यानाश बेड़ा गर्क किया। मान्यवर साहब कांसीराम की मिशन मूवमेंट को बर्बाद किया, इसलिए नाम आ जाता है मेरे यहाँ पे और मैं बोल देता हूँ। भाई कह रहे हैं कि इनका नाम मत लिया करो, मत गुरुजी इनका प्रचार किया करो। इन निकम्मे लोगों का प्रचार भाई चंद्रशेखर आजाद जी का किया करो, भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोला करो। तो भाई मैं नहीं बोलता, इन निकम्मे लोगों का नाम नहीं बोलूंगा, गुरुजी नहीं बोलेंगे। इन घटिया लोगों का, जिन्होंने मान्यवर साहब कांसीराम और भारत के इतनी सुंदर पार्टी को, मान्यवर साहब कांसीराम जी की पार्टी को दफन कर दिया, बेच दिया, और अब बोल रहे हैं हम फिर सत्ता के अंदर आएंगे। अब तो सत्ता के अंदर एक ही आदमी आएगा, एक ही इंसान आएगा, बहुजनों का शेर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता के अंदर आएंगे और कोई सत्ता के अंदर नहीं आएगा। इसलिए मेरे साथियों, बहुजन समाज के लोगों, तिरंगा यात्रा तो निकली है महक सिंह भाई के को जिताने के लिए। जब हेरड़ा के अंदर ये जबरदस्त महक सिंह जी की आज की तिरंगा यात्रा 21 तारीख को डांगावास के अंदर भी बहुत भयंकर यात्रा निकलने वाली है। यात्रा निकलने वाली है, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का, और आप लोगों को उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उधर तमाम जो स्टेट लगते हैं, राजस्थान के इर्द गिर्द, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है, इधर हरियाणा है, आप सभी लोग बहुजन समाज के बच्चे को मैं कहता हूं कि डांगावास के अंदर आप पहुंचे और उन 40 आरोपियों को, जिसने सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए मनुवादी लोगों ने उन लोगों को छोड़ा है, उनको काल कोठरी के अंदर फिर फिट कराने का काम करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे 21 तारीख को। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो निरंतर रहता है मैदान के अंदर। उसका एक पैर संसद के अंदर रहता है, एक पैर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका पता नहीं 1 घंटा पहले तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहाँ रहते हैं, दूसरे घंटे का पता नहीं कहाँ रहते हैं। दिन रात 24 घंटे किसके लिए काम करता है मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद? हमारा बहुजन समाज का बच्चा 24 घंटे हमारे बच्चों की टेंशन, हमारी बहनों की टेंशन, हमारे संविधान की टेंशन, रोजगार की टेंशन, आपकी शिक्षा की टेंशन है, आपके स्वास्थ्य की टेंशन, आपके हर मुद्दे, गरीब जो लाचार हैं, जिनका शोषण होता है, उनकी टेंशन, कितनी टेंशन लेके और वो साथी काम कर रहा है। हमारी क्या टेंशन है? हम काहे की टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेंगे हम टेंशन लेंगे 27 के अंदर हमें सरकार बनानी है, ये टेंशन लेंगे हम। फोन कर करके लोगों को कहेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक एक अपना बेशकीमती वोट देना है, नहीं बर्बाद हो जाएगा, कोई बिरान माटी हो जाएगी, खराब माटी हो जाएगी। हमारे सिस्टम को खराब कर दिया गया है, इसको कौन ठीक करेगा भाई? कोई दूसरा ठीक करने के लिए नहीं है। इसकी हिम्मत तो हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी, अपने को हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुजन समाज के युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को, आप लोगों को ही ताकत दिखानी पड़ेगी। निराशा को छोड़ो, आशाओं की तरफ दौड़ो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, ये आवाज बार बार नहीं आएगी। ये चंद्रशेखर आजाद जी का जुनून है, चंद्रशेखर भाई आजाद जी की जो क्रांति है, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से लगे हुए हैं समाज की आवाज को उठाने के लिए, मुझे बताइए ये चीजें बार बार नहीं आने वाली। ये हौसला, ये बुलंद महक सिंह जैसे ताकतवर योद्धा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कमल वालिया जैसे हमारे योद्धा, विनय रतन भाई साहब जैसे ये जो समाज के योद्धा हैं, ये योद्धा मुझे बताइए, समय रहते हुए इनको उठाओ, समय रहते हुए इनको जल्दी से जल्दी विधानसभा के अंदर भेजने का हम काम करेंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं बनने वाली है। झूठ का पर्दाफाश करने हुए पंचशील के झंडों के अंदर ये तमाम, और भी अच्छा ये तो कोई और लफड़ा है, चलता रहने दो ये तमाम। इसलिए जागरूक साथी, मजबूत साथी हैं, मेरे साथी हैं, उनसे अभिजीत दीपके जी हैं, मैं दीपके जी से भी कहना चाहता हूं, आप भी सोशल मीडिया के लखनऊ की सड़कों पर 36,000 करोड़ का हाईवे, एंड बैंड, पता नहीं क्या क्या चीजें, मैं सभी से कहना चाहता हूं, दीपके जी से और उन लोगों से, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने साथ दिया, आपको भी आजाद समाज पार्टी के अंदर आ जाना चाहिए।
रोडों के ऊपर भटकने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम विधानसभा के अंदर सांसद, मंत्री, विधायक नहीं बनोगे तब तक कोई फायदा नहीं है रोडों के ऊपर। इसलिए तभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने रास्ता चुना था और मजबूती के साथ रास्ता चुन के और आगे बढ़े। सांसद आज देश की सबसे बड़ी संसद पंचायत है, संसद के अंदर दहाड़ रहे हैं आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो उसकी बातों को हर कोई समझ रहा है, सुन रहा है और उनकी बातों के ऊपर अमल भी हो रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वो सत्ता, वो पावर आपकी मास्टर चाबी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भाई बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, बड़ी मजबूती दिखानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी यात्राएं, ऐसी ऐसी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो कारवां चल रहा है ये रुकना नहीं चाहिए, मजबूती के साथ बढ़ते रहना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी यात्राएं दबादब करो, आप अपने लोगों को, बहुजन समाज के बच्चों को, सभी को ड्यूटी के ऊपर लगा दो। यात्राएं रुकनी नहीं चाहिए, रैलियां रुकनी नहीं चाहिए। जैसे ही रैली ठंडी पड़ती है माहौल खराब हो जाता है, ठंडा माहौल हो जाता है, कीटाणु है ना शरीर के वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए आप निरंतर अपनी रैलियों का कारवां है, ये काम है, आज जारी रखिए। कितना समय हमारे पास बचा ही नहीं, इस समय मुझे बताइए कहाँ टाइम है। 27 के अंदर तो चुनाव ही चुनाव है, हमारे पास समय कहाँ है, समय का तो बड़ा अभाव है। रुक रुक के अगर हम काम करेंगे, रुक रुक के अगर हम रैलियां करेंगे तो निठल्ले हो जाएंगे, नींद आने लग जाएगी। इसलिए कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं गुरुजी का भीम से, हरदोई से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। केतली का वतन 2027 के अंदर यूपी से हम जुड़े हुए हैं। जिंदाबाद भाई चंद्र, जो साथी कमेंट कर रहे हैं भाई उन सभी साथियों को एएसपी पार्टी जिंदाबाद, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। मेरे साथियों, गुरुजी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जो भी साथी बहुजन समाज के बच्चे जहां जहां से जुड़े हैं, खूब खूब आशीर्वाद। और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, जो लोग इस तिरंगा यात्रा के अंदर जुड़े हुए थे भाई, उन सभी साथियों को सैल्यूट करते हैं गुरुजी और खूब आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से सत्ता के अंदर बने रहिए मजबूती के साथ, इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बने रहिए। 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी।